बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह ताले के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। आज हम एक नहायत हसास और अहम मौजू पर बात करेंगे, कब्र का अजाब। ये मौजू हमें आखिरत की हकीकत के करीब ले जाता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी दुनियावी ज़िंदगी को किस तरह गुजार रहे हैं। अल्लाह ताले ने कुरान में और नबी करीम ने अपनी अहादीस में वाज़ेह तौर पर कब्र के अजाब के बारे में बताया है। सूरह अल-तौबा में जिक्र है कि और उनके लिए आग का अजाब तैयार है। उसी तरह नबी करीम ने फरमाया, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर उसमें कामयाबी मिल गई तो आगे आसानियां हैं और अगर नहीं तो आगे सख्तियां हैं। इंसान के आमाल ही उसके लिए कब्र में आराम या अजाब का सबब बनते हैं। नेक आमाल इंसान को कब्र की तकालीफ से महफूज रखते हैं। हदीस में आता है कि जब मोमिन की रूह निकाली जाती है तो फरिश्ते खुशी से उसका इस्तकबाल करते हैं और उसे जन्नत की खुशबू की बिशारत दी जाती है। बराकस गुनाहगार के लिए फरिश्ते अजाब के फरिश्ते बनकर आते हैं और उसकी रूह को अजाब की तरफ ले जाते हैं। हदीस शरीफ में बयान हुआ है कि कब्र में 3 अहम सवालात पूछे जाते हैं। तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और तेरे नबी कौन है। वो मोमिन जो दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता रहा है, इन सवालात का दरस्त जवाब देता है और अल्लाह उसे इत्मीनान अता फरमाता है, जबकि काफर और गुनाहगार उसका जवाब नहीं दे पाता और उसके लिए कब्र तंग हो जाती है। आज़ाब कब्र के मुख्तलिफ दरजात हैं और ये अजाब मुख्तलिफ गुनाहों के बदले दिया जाता है। एक हदीस के मुताबिक नबी ने फरमाया कि कुछ लोगों को उनके गुनाहों की वजह से कब्र हो जाती है। में अजाब होगा जैसे झूठ बोलने वाले, जिना करने वाले और सूद खाने वाले। कब्र में उन्हें आग के बिस्तर पर लिटा दिया जाता है और अजाब के फरिश्ते उन पर कोड़े बरसाते हैं। कब्र के अजाब से बचने के लिए कुरान और हदीस में कई नेक अमाल का जिक्र किया गया है, जैसे नमाज की पाबंदी, रोज़ा रखना, कुरान की तिलावत करना और सदका व खैरात करना। नबी करीम ने फरमाया कि जो शख्स हर जमाह को सूरह कहफ की तिलावत करे, अल्लाह उसको अजाब कब्र से महफूज रखेगा। उसी तरह मौत के बाद सदका जारिया और नेक औलाद की दुआ भी कब्र के अजाब से नजात का सबब बनती है। नेक औलाद की दुआ और सदका जारिया इंसान के लिए मरने के बाद भी अजाब से बचाव का जरिया बनते हैं। हज़रत मोहम्मद ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके तमाम अमाल मुनक़ता हो जाते हैं सिवाय 3 के, सदका जारिया, इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाए और नेक औलाद जो दुआ करती रहे। अल्लाह ताले से अजाब कब्र से पनाह मांगना और अपनी दुनियावी जिंदगी में कसरत से इस्तग़फ़ार करना एक मोमिन के लिए ज़रूरी है। नबी करीम खुद भी अजाब कब्र से पनाह मांगते थे और हमें भी तलकीन फरमाते थे कि हम अपनी दुआओं में अल्लाह से अजाब कब्र से नजात की दुआ करें। यह ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगियों को कुरान व सन्नत के मुताबिक गुजारें और अपने आमाल का मुहासबा करें। दुनिया एक आर्जी जगह है जबकि आखिरत की ज़िंदगी दायमी है। अल्लाह ताले हमें अजाब कब्र से महफूज रखे और हमें नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए।